भगवान के पास में जाते हैं और हाथ जोड़ के राजकुमार जी को प्रणाम किया। कहा, राजकुमार जी, राजमहल में एक सुंदर सा नन्हा सा सुकुमार आ गया है और बच्चे का नामकरण संस्कार होने वाला है। एक आसन पर महाराज सुद्धोधन है, मैया गौतमी है, एक आसन पर युवरानी गोपा है और आपका आसन खाली है। जब आपका आसन खाली है तो महाराज बड़े दुखी हैं और गोपा की आंखों में आंसू हैं। आप हमारे राजकुमार हो, मैं आपका मंत्री हूं और आपका मित्र भी हूं, तो मित्र होने के नाते भी ये निवेदन कर रहा हूं कि आप चलो और चल करके राजमहल में गोपा को दर्शन दो। वो बड़ी व्याकुल है। बंधु, भगवान ने इनकार किया। कहा, मंत्री जी आप जाइए, राजमहल में मेरा कोई काम नहीं है, बच्चे का नामकरण होगा वो हो जाएगा, कोई मेरे बिना नामकरण नहीं रह जाएगा। जाइए मंत्री जी। तो मित्र होने के नाते अपनापन दिखाते हुए मंत्री जी ने निवेदन किया। कहा, राजकुमार जी इनकार ना करो। बोले, कहा, राजकुमार जी केवल एक मंत्री ही नहीं, एक मित्र भी आपसे निवेदन कर रहा है कि आप उपवन में थोड़ा सा समय यहाँ से निकालें और राजमहल में चले। राजमहल में जाकर के बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा है और आपके बिना वहां अधूरापन है। केवल आप जाएंगे तभी बच्चे का नामकरण होगा। तैयारियां सब हो चुकी हैं और कुछ दान इस प्रकार है।
100 मुद्राएं रमाकांत गौतम केवलपुर से, 100 मुद्राएं श्याम बिहारी उमरिया से, 50 मुद्राएं रामनाथ अलीहाजीपुर से, 50 मुद्राएं बादशाह, 50 मुद्राएं निर्मला, 101 मुद्राएं दिलेराम, 20 मुद्राएं गरी रामनिवास और 20 मुद्राएं जागेश्वर, 51 मुद्राएं सुरेश बैजूपुर, 21 मुद्राएं परमेश्वर बैजूपुर, 50 मुद्राएं गुरुबख्श अलियाजीपुर से, 50 मुद्राएं मझले भैया बैजीपुर से और 20 मुद्राएं शीशराम अशरफपुर से और 50 मुद्राएं राम सिंह, 50 मुद्राएं राजू, 20 मुद्राएं मायाराम अलिहाजीपुर से। सभी दानदाताओं का मंगल हो, तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो, शब्द वित्तो विवजतु शब्द रोग विनशतु माते भव सुखी दीर्घाय को भव। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कुशल क्षेम हो। साधु साधु साधु। तो बंधुओं, अब तो राजकुमार सिद्धार्थ जी उपवन में हैं और उपवन से बुलाने के लिए मंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। जब मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं तो बंधुओं भगवान मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा मंत्री जी चलिए आप जाइए और हम थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन बंधुओं मंत्री वापस लौट आए और इधर वो जो युवरानी गोपा है उनके मन में बड़ी पीड़ा है कि उनके प्रीतम अभी तक नहीं आए। बंधुओं गोपा मन में बड़ी व्याकुल है, उनकी आंखों में आंसू है। सोच रही है ऐसी कौन सी भूल हो गई तो ये सजा प्रीतम मुझे दे रहे हैं। मेरी गोद में नन्हा सा लाडला है, तो बंधुओं गोपा आज व्याकुल है। कैसे? व्याकुल है, आंखों में आंसू है, सोच रही है कि हे पिया साजन क्यों हमसे रूठ गए, क्या यही भाग्य का लेखा है। मेरे सलाले पियों ने नहीं प्यार
जिस तरह गोपा मन में व्याकुल है, सोच रही है कि प्रीतम क्यों नहीं आए, और तब तक उधर से भगवान राजकुमार सुकित वो सिद्धार्थ चलते चलते राजमहल में आ जाते हैं। जब राजमहल में आ जाते हैं तो बंधुओं, राजमहल में आकर के भगवान का ही इंतजार था। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। गोद में गोपा व सुकुमार लिए बैठी है, महाराज शुद्धोधन, मैया गौतमी बैठे हैं, और भगवान आए और अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। जब अपने आसन पर विराजमान हो गए तो उस बच्चे का नाम हुआ, नाम रखा गया, नामकरण संस्कार हुआ तो बच्चे का नाम रखा गया राहुल। बड़ा सुंदर सा नाम बच्चे का रखा गया। क्या रखा गया? राहुल। राजकुमार सुकित के बच्चे का नाम राहुल रखा गया। बंधु, अब तो भगवान ने उस बच्चे का नाम सुना, भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं है, मन में कुछ अलग चल रहा है। वो बाहर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। तो भगवान ने बच्चे का नामकरण सुना, नाम रखा गया और वापस फिर उपवन में लौट जाते हैं। उपवन में लौट गए, उनके दिमाग में वही चल रहा है, बूढ़ा भी होना है, रोगी भी होना है और मरना भी है। और केवल हमें ही नहीं, जो इतना प्रेम करती है मुझे हमारी गोपा, इतना छाया की तरह साथ देती है, हमेशा मेरे सुख दुख की संगिनी है, जीवन के संघर्ष में मानो सिंघनी है, और वो भी एक दिन संसार से विदा हो जाएगी। केवल हम दोनों ही नहीं, संसार का जो भी व्यक्ति है वो सब मरेंगे, सब बूढ़े होंगे, सब रोगी होंगे। क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? या संसार में चारों ओर सब दुख ही दुख है, कोई रास्ता है जो इस दुख से बचा जा सके? भगवान के मन में ये ऊहापोह चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है। अचानक भगवान कभी कभी राजमहल में सो रहे होते हैं तो भगवान सपने में देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, और भगवान एकदम चीख पड़ते हैं, कहने लगते हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और गोपा जाग जाती है, कहने लगते हैं प्रीतम क्या हो गया? कोई ऐसा सपना देखा, क्या हो गया? आप अचानक चीख पड़ते हैं। भगवान कहते हैं गोपा, ये महल छोड़ के मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। ये महल की चार दीवारें मुझे रस्सियों की तरह बांधे हुए लगती हैं। लोग मुझे सपने में भी पुकार रहे हैं गोपा, मुझे आज्ञा दे दो, मैं जा रहा हूं। गोपा कहती है नहीं पिया, आप कैसे जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान कहते हैं नहीं, सुकुमार नन्हा है, इसे मां की जरूरत है। गोपा मां कहती है प्रीतम, नन्हे सुकुमार को तो पिता की भी जरूरत है, आप क्यों जा रहे हो? भगवान कहते हैं गोपा, तुम्हारे पास वो साहस है कि तुम इस बच्चे को संभाल लोगी, मेरे बिना संभाल लोगी, लेकिन मैं इस बच्चे को तुम्हारे बिना नहीं संभाल सकता। इसलिए हे धर्म की धुरी मेरी प्राण प्यारी, कर्तव्य को पूरा करो, मेरी राह में बाधा नहीं बनो, मुझे सहयोग दो, मेरी साथी बनो, और मैं जो करने के लिए जा रहा हूं वो बहुत उत्तम है। मैं जो खोज के लाऊंगा वो संसार के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है। गोपा ने कहा ठीक है प्रीतम, आप जब भी जाएं हमें बता के जाएं। अब तो इस तरह से दोनों में बातचीत होती है। लोग कहते हैं भगवान चुपके से चले गए। अरे भाई चुपके से नहीं गए,
क्योंकि जन्म जन्मांतर से भविष्यवाणी चल रही थी। नगर भ्रमण किया तो उसके बाद मन उदास हुआ, सब भयभीत हो गए, कहीं राजकुमार महल छोड़ के न चले जाएं। महाराज ने नचिकाएं बुलवाई थी, तब भी तो यही भय था कि भगवान कहीं बैरागी ना बन जाएं। तो सबको मालूम था ये बैरागी बनेंगे, लेकिन सब अपना अपना प्रयास कर रहे थे। प्रयास में कौन जीता कौन हारा ये तो बाद की बात है। सब प्रयास कर रहे थे भगवान चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन भगवान स्वयं प्रयास कर रहे थे वो सब बुद्ध बने। तो बंधुओं, इस तरह से उस नन्हे सुकुमार का जन्म हुआ और दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर के एक गीत बोलेंगे और उसके बाद आगे श्रवण करेंगे कि भगवान ने ग्रह त्याग कैसे किया है।